जी जी पूछो। सर मैं यही कहने लगा था, मैंने कहा सर ये जो है मतलब बड़ी बड़े जो वो है, आप कह रहे हैं ना ये इंस्टीट्यूट जो बैंक जो होते हैं ये जो जी ट्रेडिंग जी लेते हैं, जी। सर ये मतलब ये तो ये चीज़ें नहीं देखते होंगे, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई देखते हैं, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करते होंगे, इंडिकेटर वगैरह ये वो। हाँ बिल्कुल, इनका मेजर जो होता है फोकस वो ज़्यादा डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आमतौर पर रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो भी कह लो कि फोकस करके बैठे होते हैं कि हमने भी स्पोर्ट के ऊपर या डिमांड के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर या सप्लाई जोन में बाय सेल करना है। लेकिन इनका फोकस उनको लिक्विडेट करना होता है। लिक्विडेट करवाने के बाद फिर सेम हु बहू उनके साथ ही डायरेक्शन मूव होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लिक्विडेट कर जाते हैं। आज ऑर्डर ब्लॉक को आप समझ पाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है और ये किस तरह लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। ठीक है। जी सर। किसी को पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है? डिफाइन कर सकता है कोई? हम्म। ऑर्डर ब्लॉक। चले मैं आपको ना थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। फिर आपकी थोड़ी सी कह लें कि ग्रिप भी आ जाएगी, आपको समझने में आसानी भी रहेगी, आपको कह लो कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का भी पता चल जाएगा। ठीक है। ये एक जी और दोस्त सर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सारे एक्टिव हैं तो मैं स्टार्ट करूं फिर? जी सर करें। यस सर। ओके। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ऑर्डर ब्लॉक याद रखना, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस हुए होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। चाहे वो बाइंग की फेवर में हो, चाहे वो सेलिंग की फेवर में हो, चाहे वो बाय ऑर्डर हो, चाहे वो सेल ऑर्डर हो। ऐसा पार्टिकुलर जोन, ऐसा मखसूस एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे हों, किसके लिए? या बाय के लिए या सेल के लिए, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फिर एक और चीज़, फिर उस कैंडल 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 जो होती है इम्पल्सिवली ब्रेक कर देती है, और उसको देखते हुए ही हम क्या करते हैं? ट्रेड लेते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। जी ऑर्डर सर। ब्लॉक का थोड़ा सा इसका डेफिनेशन का कंसेप्ट समझ में आया कि एक ऐसा पर्टिकुलर, एक मखसूस ऐसा जोन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, चाहे वो सेल की फेवर में हो, चाहे वो, अच्छा, सेल की फेवर में कब होंगे? जब वो सप्लाई जोन में होंगे, जब वो रेजिस्टेंस एरिया के आजू बाजू उसके अगल बगल में होंगे। और दूसरी तरफ बाइंग ऑर्डर कब होंगे? सेम इसके ऑपोजिट कर दो, जब वो अपने डिमांड एरिया में होंगे, यानी कि सप्लाई जोन में होंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद एक क्विकली कैंडल जो है वो ब्रेक करेगी अपने ऑर्डर ब्लॉक को, और उसको देखते हुए ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ बताता हूँ। ये आप चार्ट देख रहे हैं। सर। एक और चीज़ यस समझ सर। लें, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने यार रेजिस्टेंस एरिया देखना है, मेरे कहने का मतलब है कि सप्लाई जोन देखना है, या आपने डिमांड जोन देखना है, मीन के सपोर्ट एरिया देखना है। अब कंफर्मेशन क्या है? मार्केट थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 6 7 8 कैंडल, 5 कैंडल, 4 कैंडल, यानी कि कुछ ना कुछ देर तक वहाँ पर कंसोलिडेट कर रही हो। कंसोलिडेशन के बाद एक कह लो कि रिवर्सल पैटर्न कैंडल जैसे ही अपीयर होगी ना, जिस तरह बैरिश इनगोल्फिंग हो सकती है, बुलिश इनगोल्फिंग हो सकती है, टॉप में है तो बैरिश इनगोल्फिंग, बॉटम में है तो फिर बुलिश इनगोल्फिंग, डोजी कैंडल्स अपीयर हो सकती है। ठीक है ना, कोई भी रिवर्सल पैटर्न जो शो करवा रही होती है कैंडल, वो अपीयर हो सकती है कंसोलिडेशन के बाद।
तो फिर हमारे पास एक ऑर्डर, चलिए फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक लेवल लगाया हुआ है, तो पता चला कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। और आप देखेंगे कि इधर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट, समझ आ रही है। मार्केट में एक पंप दिखाई दिया, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाई, 2 कैंडल बनाई, 3 कैंडल और 4 कैंडल। तो देखो कैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन फेज में आ गई। तो इसके बाद अगर आप देखें तो एक रेड कैंडल बनती है जो पिछली तमाम कैंडल्स को इनगोल्फ कर रही है, खा रही है। तो ये पता चला कि ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर जो सेलर्स के ऑर्डर हैं वो प्लेस हो रहे हैं, और एक कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी कि ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके बाद हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक रेक्टेंगल्स बनाने लगा था इस एरिया में, आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जोन है, नज़र आ रहा है। यस सर। तो इधर मार्केट आपको कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रही है, ठीक है। यस सर। और इसके बाद अगर आप देखें तो नीचे हमें एक बैरिश मोमेंटम दिखाई दिया है। इस कैंडल की मैं बात कर रहा था, रेड कैंडल की, कि ऑर्डर ब्लॉक को अच्छा इम्पल्सिवली ब्रेक किया। इम्पल्सिवली ब्रेक करने का क्या मतलब है, और पीछे आप डोजी कैंडल्स को भी देख सकते हैं। इम्पल्सिवली ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ठीक है, इधर मार्केट कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकती थी। याद रहे कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है कि जब फॉर एग्जांपल इधर देखो मार्केट मार्केट क्या करे, ऊपर की तरफ जा रही हो और रेजिस्टेंस एरिया के बाद रिजेक्ट होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करना शुरू कर दे उसी रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देती तो फिर ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। तो मतलब सर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा ना, अगर इसको जी बिल्कुल, को ब्रेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा जो टारगेट होगा वो अगली कैंडल के ऊपर होगा कि ये वाली जो कैंडल बन रही है ये पिछली कैंडल्स को इनगोल्फ कर ले, खा ले। तो पता चला कि ये फिर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो चुका है, ठीक है। वरना अगर फॉर एग्जांपल इधर कंसोलिडेट करने के दौरान ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इट्स मीन कि इधर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं था, इट्स मीन कि इधर इतना ज़्यादा सेल का जो ऑर्डर लगा हुआ है वो नहीं है, वो टेम्परेली थोड़ा सा होगा, छोटा सा होगा, और फिर इसके बाद मार्केट पंप कर जाएगी, ठीक है। सर इसका मतलब इसमें ये रीटेस्ट नहीं किया सर, वो रीटेस्ट का हमें वेट करना है। रीटेस्ट, जी सर। हाँ सम टाइम आप कर सकते हैं उसका, लेकिन वो एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा करें। ये मैंने 4 आवर का आई थिंक टाइम फ्रेम ओपन किया है, जी जी बिल्कुल, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप रीटेस्ट एंट्री का वेट करते हैं तो वो एक अलग पैटर्न है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रीटेस्ट एंट्री का वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान जो है हमें ट्रेड लेनी है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है तो वहाँ में, अगर नीचे है सपोर्ट पे तो फिर बाइंग लेनी। जी बाय की लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है, कंफर्मेशन क्या है, वो ये मैंने आपको बता दी कि मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद एक फिर हो सकता है, फिर हो सकता है। अच्छा मैं उसका एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि इसने रीटेस्ट क्यों नहीं किया। रीटेस्ट के लिए पता है क्या शर्त है, ये देखना। रीटेस्ट के लिए शर्त है मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट इस पॉइंट के ऊपर इसको ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर अगेन रीटेस्ट करने के लिए आए, फिर हमारे अगेन ऊपर रीटेस्ट करके जाए, तो फिर इस तरह हम एंट्री लेंगे। अब डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर आ गई है ना, अब टॉप में ये रीटेस्ट कैसे करेगी, वो तो एक हमारे पास कह लो कि फिर बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन खैर फिर भी हम देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कितने आवर की कैंडल हो हमें करना होगा, तो कितने आवर की कैंडल बने वो। आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, 15 मिनट के ऊपर और 1 आवर के ऊपर, ठीक है। 15 मिनट की तकरीबन कह लो कि 3-4 कैंडल्स, 4-5 कैंडल्स के बिटवीन बनना चाहिए। अच्छा ये 15 मिनट पे रीटेस्ट हुआ होगा, चेक करें।
हाँ 15 मिनट के ऊपर दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें। तो सर ये आपने जो बड़ा टाइम फ्रेम खोला हुआ है ना, इसमें तो स्पॉट और रेजिस्टेंस यही वाली बन गई, इसमें तो फिर क्या हो ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम। चलिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ये देखें, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अब देखो, चलें अभी का इस सिनेरियो ले लेते हैं। अभी का देखो, मार्केट अगेन गई है ऊपर। फॉर एग्जांपल एक बहुत बुलिश ट्रेंड रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स होके फिर कंसोलिडेट कर रही है। अब कंसोलिडेट करने के लिए हमें अगर सेल की ट्रेड लेनी है तो फिर हम क्या सोचेंगे कि इसका ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला ब्रेक होना चाहिए। फिर हमें हमारे पास सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा। जिस तरह कह लो कि इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक अभी ना डेवलप हो रहा है। कैसे? ये देखो, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ना इस रेंज में। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस पॉइंट से लेकर ये एक बॉक्स बन रहा है हमारे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो रहा है। पता चला कि इधर सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब बनेगी? जब ये जो कैंडल बन रही है अभी, ये एक काफ़ी अच्छी खासी इधर इसके नीचे इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दे, फिर हमें पता चलेगा कि इसने अब कवर कर लिया है। समझ आई? सर एक सवाल कर सकता हूँ मैं? जी जी करें करें। ये इससे पीछे आप देखें ना, जो एक ग्रीन कैंडल से पीछे जो एक रेड कैंडल बननी है, ये वाली? नहीं नहीं, ये जो लास्ट थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल है लास्ट, जी जी, ये वाली। तो ये तो सारी कैंडल्स को ब्रेक करने के बाद फिर क्यों रिवर्स हो गई है? ये पीछे ना डोजी कैंडल्स बनी हुई है। ये जो अभी की कैंडल नहीं, बन रही है इस लास्ट लास्ट फोर्थ कैंडल लास्ट लास्ट फोर जो एक कैन बन रही है इसके पीछे थर्ड, ये लास्ट वाली फोर, कैंडल, ये वाली कैंडल, ये ये इसको ब्रेक तो नहीं किया है इसने। फॉर एग्जांपल कह लो कि विक बनाई है, विक बनाने के बाद फिर अगेन उसी स्पोर्ट एरिया के ऊपर, यानी कि स्पोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल गई है। अगर आप देखो ना इस पॉइंट के ऊपर, मैं आपको एक लेवल ड्रा करके दिखाता हूँ। मुझे ये ना एक रिमूव कर लेने दो। ये विक होती है, पहले भी मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया हुआ है, ये लेवल्स के प्रीवियस स्पोर्ट को देख के वो अपना एरिया जो है ना वो टेक लेती है, एक सहारा लेती है। अगर आप देखो ना तो इस जोन में मार्केट, ये मैंने एक लेवल ड्रा कर दिया, मैं इसकी लाइन थोड़ी सी ठीक करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो सेम एज इट, इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट सहारा ले चुकी है पीछे, सेम एज इट। इधर देखो मार्केट नीचे गिरी है, सेम उसी जोन में सपोर्ट लेने के बाद सहारा ले तरफ गिरती है, सहारा ले तरफ गिरती है, सहारा ले तरफ गिरती है, सहारा लेती है, लेकिन फिर कैम नहीं कर पाती, फिर ब्रेकआउट दे देती। तो पता चला इधर बायर्स जो है वो ज़्यादा बैठे हुए, इस वजह से इधर से अभी भी उसने क्या किया देखो, अगरचे नीचे की तरफ गिरना चाहा लेकिन क्या हुआ, वो गिर नहीं पाई, बल्कि विक बनाने के बाद फिर अपनी बॉडी को ऊपर लेके चली गई है, यानी कि ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया है। समझ आ रही है बात? जी जी 4 आवर के टाइम में आपने क्या देखा, उसमें पूरी की पूरी बॉडी है जिसने इसको इनगोल्फ किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये जो अभी की कैंडल बन रही है, अगर ये इनगोल्फ करना चाहती है सारे के सारे को, तो ये इतनी बड़ी, ये यहाँ तक पूरी की पूरी बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह तो फिर हम समझेंगे कि इसने ऑर्डर ब्लॉक को वाकया ही कह लो कि उसके साथ सेटिस्फाइड है, फिर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन इसने ऐसा अच्छा, एक किया ही नहीं। क्वेश्चन है, ये ऑर्डर ब्लॉक और बुलिंजर बैंड का कितना का आपस में वो है कंसर्न? हर एक का हर इंडिकेटर दुनिया में कह लो कि ज़रूरी नहीं कि जो भी इंडिकेटर है, बुलिंगर बैंड हो, MACD, स्टोकेस्टिक्स, ADX, ठीक है, हर एक इंडिकेटर 60-70। मतलब ये बेरिश कैंडल बने इतनी बड़ी? जी जी, बैरिश कैंडल बनेगी तो फिर सेलिंग ऑर्डर है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर हम रीटेस्ट एंट्री का वेट करेंगे। लेकिन याद रहे कि मैं इंडिकेटर का बताने लगा था कि जो सा मर्जी इंडिकेटर हो, हमेशा इंडिकेटर्स परसेंट काम करते हैं 65%, 70% कह लें, लेकिन इससे ज़्यादा इंडिकेटर काम नहीं करता। हाँ, इंडिकेटर थोड़ा सा मज़ीद कह लें कि खूबसूरत तरीके से काम कर लेगा अगर आप उसको किसी सेटअप के साथ यूज़ करते हो, किसी स्कैल्पिंग, किसी स्ट्रेटजी, किसी और कन्फर्मेशन के साथ अटैच रखते हो ना, किसी सेटअप के साथ अटैच रखते हो, तो फिर वो थोड़ा सा कह लो कि निखरता है। अदरवाइज़ अकेले इंडिकेटर के ऊपर आप डिपेंडेंट रह के ऑलवेज़ आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। ठीक है,
ये फजूल सर चीज़ें मेरा होंगी सवाल कि अगर आप समझे। सवाल सवाल ये था कि बुलिंजर बैंड जो है वो भी ये ऑर्डर ब्लॉक का की कोई शक्ल है या कोई और चीज़ है वो? नहीं नहीं, वो जस्ट ओनली इंडिकेटर है, वो उसने इंडिकेट करना होता है, चाहे उसके क्रॉस ओवर के ऊपर हो, चाहे उसके लेवल्स के ऊपर मार्केट घूम रही हो, चाहे उसके लेवल के नीचे घूम रही हो, मार्केट घूम रही हो, जो उसके मखसूस पैरामीटर्स हैं। सही, उसका उसका ब्लॉक ऑर्डर के साथ कोई लिंक नहीं? कोई लिंक नहीं है किसी इंडिकेटर का, ब्लॉक ऑर्डर के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ, आपको उसने सेल सिग्नल ही देना है, अगर वो ब्लॉक ऑर्डर को देख रहा है ना तो उसने सेल सिग्नल दे देना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को वो ना भी देखे तो उसने सेल सिग्नल देखना है, चाहे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हो, चाहे सपोर्ट एरिया के ऊपर हो, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर अगर वो मार्केट को देखेगा तो उसने फिल फौरन आपको बाय का सिग्नल दे देना है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट को वो देखेगा तो उसने आपको सेल का सिग्नल दे देना है। सर अक्सर जो इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए या ओवरबॉट हो जाए, जी जी। तब जो है वो बिल्कुल सही काम करते हैं इंडिकेटर, और एंट्री लेने में भी बिल्कुल हाँ परफेक्टली होते बिल्कुल, यही एक चीज़ है कि इंडिकेटर की भी एक्यूरेसी तब इतनी अच्छी होती है जब वो मार्केट अपने टॉप के ऊपर घूम रही होती है या फिर मार्केट अपने बॉटम के ऊपर, बॉटम में घूम रही होती है, तब उनकी भी एक्यूरेसी होती है। हैं। सर जैसे मतलब RSI लेवल जो है 20 पे हो हम्म। या 15 पे हो या 18 पे हो, ओवरसोल्ड हो चुका हो, जी जी। तब बाय की एंट्री लेना जो है ना वो 100% एक्यूरेसी की तरफ ली जाती है। हम्म। नहीं नहीं, आप सेटअप को फॉलो किया करें, सेटअप के साथ इंडिकेटर को रखें। अगर अकेले इंडिकेटर के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे ना उसके पैरामीटर्स को देख के, तो फिर आप फ्लॉप होते रहेंगे, बार बार स्टॉप लॉस ही आपके हंट होंगे। अब देखो, ये देखो, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट कवर करना चाह रही है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि अभी इतना ज़्यादा हमें नहीं, वो जो लेवल दिखाई देना चाहिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कैंडल जो है इसको नेगेटिव बनना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा वाकया ही अब इसका दम जो है वो नहीं चल रहा। ऊपर ले जाने वाले जो बायर्स हैं अभी वो मार्केट से आउट होना चाह रहे हैं, सेलर्स के हाथ में मार्केट आ जाएगी। सर ये डेमो अकाउंट कहाँ बनाए सर, ये बता दो। कौन सा डेमो अकाउंट? सर ऐसे वो प्रैक्टिस के लिए ट्रेडिंग में पे ऐसे लेगा कोई पैसे? जी जी, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आई थिंक होगा, लेकिन आप ज़्यादातर MT4 MT5 में यूज़ कर लें। बाइनांस के में भी डेमो अकाउंट है, यानी कि मॉक ट्रेडिंग के नाम से एक ऑप्शन है। अच्छा सही सही। तो ऑर्डर ब्लॉक की समझ आई आपको? जी सर। जी सर। तो ऑर्डर ब्लॉक को अभी आप कोई डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़? यस सर। क्या है? सर ऑर्डर ब्लॉक ये है कि जहाँ इंस्टीट्यूशन या बैंक मतलब उसके ऑर्डर ब्लॉक हुए हुए हो, मतलब वो हाँ। या तो ऊपर जाना चाह रही है नीचे अच्छा, जाना एक चाह और रही मज़े की बात बता दूं, याद रखना कि कभी भी जो बैंक होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं या कह लो कि जिनके पास बड़ा सरमाया होता है, वो कभी भी एक एंट्री में ऑर्डर ब्लॉक को फिल नहीं करते, बल्कि वो 2-3 एंट्री में फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक है, उसने 200 मिलियन के डॉलर जो हैं यूरो USD में वो ट्रेड करना चाह रहा है, उसको सेलिंग ऑर्डर में या बाइंग ऑर्डर में लगाना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट 200 मिलियन डॉलर नहीं लगा देगा, बल्कि वो 1 2 3 पार्ट में करेगा। ठीक है, इसी तरह एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना। ये पीछे आई थिंक एक गुजर गई है। हाँ, ये देखो, ये भी हमारे पास एक बॉक्स बन रहा है, रेजिस्टेंस एरिया के करीब है, ठीक है। तो बिग बार कैंडल्स आप देखते हैं, रेड कैंडल्स एक बड़ी कैंडल्स है, वो सारे के सारे ऑर्डर को कवर कर रही है, और उसके बाद फिर हमें एक नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा बैरिश मोमेंटम है। लेकिन देखो, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, ऊपर की तरफ लिया। अच्छा अगर इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती, तो फिर हमने क्या समझना था? क्या वाकई है अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है? नहीं, फिर सर हमने रीटेस्ट का वेट करना। फिर रीटेस्ट का वेट करना था कि ठीक है, मार्केट ने अब ऊपर आ गई है, क्लोज दे दिया ऊपर, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, फिर रीटेस्ट करके आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, फिर हमारी इसी पॉइंट के ऊपर बाय की एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा सर ये जो रीटेस्ट होता है सर, ये उसी रेजिस्टेंस पे करें या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकती है ये सपोर्ट पे?
थोड़ा सा ऊपर कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इधर ब्रेकआउट हुआ है तो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर आके रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, लेकिन हकीकत में ये देखें ना आप, इसके शेडो बने होते हैं तो वो सम टाइम ऐसा होता है थोड़ा सा ऊपर भी वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ घूम जाती। और कोई क्वेश्चन? सर कभी ऐसा हुआ है कि रीटेस्ट करने के बाद भी वो दोबारा रीटेस्ट करने को आया, या सिर्फ एक दफा ही होता है? नहीं नहीं, फिर अगेन नहीं रीटेस्ट करने को आती। फिर अगर वो सेकंड थर्ड टाइम रीटेस्ट करने के लिए आएगी ना तो फिर वो प्रीवियस रीटेस्ट को फॉल्स कर देगी, झूठा करार दे देगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब होता है कि रीटेस्ट एंट्री जो है वो फेल हो चुकी है। मीन के अगर वो बायर्स की या सेलर्स की फेवर में चल रही है तो इट्स मीन के उनकी फेवर में नहीं है हकीकत में, बल्कि वो उसके ऑपोजिट अब सर मूव करना चाह रही है। ये सर रीटेस्ट एंट्री है, ये भी लिक्विडेट करने के लिए आती है?